शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे जो लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे ये बैठक होने वाली है। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के मद्देनजर बैठक बुलाई गई है। दीपोत्सव, दिवाली, भैया दूज पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इस बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद होंगे। जिलों के डीएम, एसपी, सीपी, एडीजी वर्चुअली जुड़ेंगे। हापुड़ से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर एक नागिन लोगों को निशाना बना रही है और दावे के मुताबिक नागिन ने 5 लोगों को डसा, जिनमें से 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2 लोगों का इलाज चल रहा है। हापुड़ का ये गांव बेहद ही दहशत में बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की मौजूदगी है। गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के चेहरे पर खौफ है। ये हापुड़ का सदरपुर गांव है, जहां सांप को पकड़ने की कवायद चल रही है। रात होते ही सदरपुर गांव सहम उठता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोगों का इलाज चल रहा है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि गांव में एक नागिन बुरी तरह लोगों के पीछे पड़ गई है, जिसके बाद वो लोगों को डस रही है। गांव में हो रही इन घटनाओं के पीछे उसी नागिन का हाथ है, जो बार बार लोगों पर हमला कर रही है। सांप के खौफ के चलते लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा, जिससे तीनों की मौत हो गई। रविवार को नागिन ने घर में अपने बेटा बेटी के साथ सो रही मां को डस लिया था। वहीं सोमवार की रात सांप ने एक शख्स को डसा। घर वाले उसे समय रहते अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन दावा है कि अगले दिन उसकी पत्नी को भी सांप ने काट लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई। बाद में सपेरों को भी बुलाया गया। वन विभाग ने एक सांप को पकड़ा था, जिसे वो अपने साथ ले गई थी। लेकिन ग्रामीण का कहना है कि करैत प्रजाति की नागिन है, जो लोगों को अपना शिकार बना रही है। बच्चे और पूरा मोहल्ला सदमे में ज्यादा है, इसलिए मैं तो अपने बच्चों को अपनी बहन या अपने ससुराल भेजूंगा जरूर। बच्चे सो ही ना रहे, परेशान बहुत ज्यादा डर रहे हैं। अच्छा, सांप तो कल पकड़ा था, का नाम है वन विभाग टीम ने? वो दूसरा सांप था जी। अच्छा, वो तो बहुत छोटा सांप है, जो उनसे मेरे गल में काटा, घर वाली के गल में। वन विभाग की महज महज गांव से एक ही सांप पकड़ पाई है, जबकि जो सांप लोगों को डस रहा है वो करैत प्रजाति का सांप बताया जा रहा है, जो रात को घर में सोते समय लोगों को डसता है। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की 5 टीमें गांव में मौजूद हैं, लेकिन सदरपुर के ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। सांप का डर है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। इधर हाथरस से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि उसके पति का रंग सांवला था और इस वजह से उसने जान दे दी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या किसी के रंग रूप को लेकर भी घर में कलह हो सकती है? क्या कोई इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है? हाथरस से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। दावा है कि यहाँ एक महिला ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसके पति का रंग सांवला था और बाद में उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सीएल खेड़ा की घटना है। यहाँ रहने वाले तौफीक की पत्नी ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसे तौफीक के रंग रूप से दिक्कत थी। तौफीक सांवले रंग का था और यही बात उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी।
4 महीने पहले तौफीक की शादी अलीगढ़ की रहने वाली 25 साल की सिमरन से हुई थी। सिमरन के भाई का कहना है कि तौफीक उसे पसंद नहीं था क्योंकि वो सांवले रंग का था और उसको लेकर उसके अपने पति से अनबन होती थी। इसी वजह से उसकी बहन ने जान दे दी। फांसी लगा ली। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही 1-2 दफे आना जाना हुआ था, फिर लड़के में थोड़ी ऐसी बताने लगी कि थोड़ा लड़का सामना पसंद नहीं है, यही बात थी और कोई वजह। तौफीक अपनी पत्नी सिमरन के साथ अकेला घर पर रहता था। वो पेंटर का काम करता था। घटना वाले दिन भी वो काम से बाहर गया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने घर के कमरे में फांसी का फंदा बना लिया और सुसाइड कर लिया। मोहल्ले के लोगों को जैसे ही घटना का पता चला तो हड़कंप मच गया। तौफीक के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में तौफीक को फोन कर बताया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिमरन के घर वाले भी उसके घर पहुंच गए। बाद में पुलिस ने लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद शुरू हुई। कुछ देर बाद घर वाले पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर अगर आप अपने रिश्तेदारों और करीबियों को जूस गिफ्ट दे रहे हैं तो एक सावधान करने वाली खबर मेरठ से सामने आई है, जहां पर एक्सपायरी डेट के बाद वाला जूस बाजार में उतारने की तैयारी की गई थी। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। ये जूस बीमार कर सकता है। दिवाली के मौके पर हम अपने करीबियों को गिफ्ट पैक देते हैं। इसमें जूस के पैकेट्स की भी भरमार दिखती है, लेकिन कहीं आपके घरों में एक्सपायरी डेट वाला जूस तो नहीं पहुंच रहा। मेरठ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां काफी पुराने जूस के स्टॉक को बेचने की तैयारी हो रही थी। जूस 2 साल पुराना बताया जा रहा है और इसकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी थी। अगर यही जूस लोगों के घरों तक पहुंचता तो सोचिए उनकी सेहत का क्या होता। मुनाफा कमाने की कोशिश में लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक गोदाम पर पुलिस ने अचानक छापा मार दिया, जहां से पटाखे भी बरामद किए गए, लेकिन गोदाम के अंदर जो दिखा उससे पुलिस दंग रह गई। पटाखों के पीछे एक्सपायरी डेट वाले कोल्ड ड्रिंक और जूस का जखीरा बराबर हुआ। ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक और ब्रांडेड जूस के नाम पर लोगों को जहर पिलाने की साजिश की जा रही थी। सूचना मिली है कि पुराना खाद्य पदार्थ जो एक्सपायर हो चुका है उसमें कोल्ड ड्रिंक भी है और जूस भी है और बिस्किट वगैरह अन्य खाद्य पदार्थ हैं, वो पाए गए हैं और इसका जो है कुछ गलत उपयोग हो रहा है। इस तरीके की सूचना पर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। बाकी इसमें जो है नष्टीकरण और जो भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई है वो की जाएगी। सदर बाजार के दाल मंडी क्षेत्र में एक अवैध पटाखा गोदाम होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान उसी गोदाम में कुछ हमें जो बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स के और जो बेवरेज होते हैं ड्रिंक्स के, वो एक्सपायर्ड मिले हैं। उनकी जो डेट ऑफ वो है एक्सपायरी वो 2022 की मिली है और काफ़ी भारी मात्रा में वो स्टोर किया गया है वहाँ पे, और कुछ मशीनें भी मिली है। इन सभी की जांच के लिए जो संबंधित विभाग है उनको सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां कई कोल्ड ड्रिंक्स और बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को थिनर से मिटाया गया था। मशीनों की मदद से नई तारीख डालने की तैयारी थी। इन जूस और कोल्ड ड्रिंक्स को कम दामों में रिटेलरों को बेचने की तैयारी थी, जिसके बाद ये घर घर तक पहुँचती और लोगों को बीमार करने वाली साबित हो सकती थी। फिलहाल पुराना माल जब्त कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। आज की रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भारी साबित होने वाली है, क्योंकि दाना नाम का चक्रवाती तूफान किसी भी वक्त तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल होगा। एनडीआरएफ और कोस्टल गार्ड की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को तटीय इलाकों से हटा दिया गया है।
समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं ओडिशा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और राहत बचाव की दूसरी टीमें मुस्तैद हैं। ,280 से भी ज्यादा राहत बचाव टीम काम कर रही हैं। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है, तो वहीं कोणार्क मंदिर भी बंद रखा गया है। रेलवे ने ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है। ओडिशा की सरकार ने कई शहरों में समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो सब मछुआरे ही है और मछुआरे के जो बोट है उनका, उस बोट को सुरक्षित करने का जो आखिरी मोमेंट है वो ही है, क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से हटा के एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का कोशिश भी जब चल रही है, तब ये मछुआरे लोग जो है जिनका काम पूरी तरह से चलता है इस बोट्स के ऊपर, इस ट्रॉलर्स के ऊपर, उन लोगों ने अभी भी यहाँ से जाने से एकदम आखिर मोमेंट तक यहाँ पे अपने बोट, अपने ट्रॉलर को यहाँ पे सुरक्षित करने का जो काम है वो काम अभी भी वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सियालदा स्टेशन से रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 से 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना ओडिशा में कहर बरपा सकता है, इसीलिए यहाँ पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा की रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF को तैनात किया गया है। इसके अलावा वहाँ कई राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि पूरी की ये सी बीच जो है वो भयंकर हो उठा है। जैसे आईएमडी से बोला गया था कि जो वेव्स है वो काफ़ी डेंजरस होगा और काफ़ी रफ होगा। जो समुंदर है वो काफ़ी पास आ चुका है, जो काफ़ी दूर में था, और आज सुबह से समुंदर का भयंकर रूप देखा जा सकता है। और कोई लोग यहाँ पे अभी है नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे पर्यटक का जगह है, पर पर्यटन को मद्देनजर रखते, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पर्यटक यहाँ पे जगह छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, पर बहुत कुछ लोग अभी भी है, पर किसी को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। लैंडफॉल के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब
खबर बिजनौर से है, जहां पर नूरपुर पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। शातिर के पास से एक अवैध हथियार और गोवध में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर जंगल में छिपा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान में शातिर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस दौरान एक आरक्षी भी घायल हुए हैं। आरोपी ने बताया कि 22-23 अक्टूबर की रात उसने अपने साथियों के साथ में मिलकर गोवध किया था और अब पुलिस दूसरे गौ तस्करों की तलाश में है। दिनांक 22/23 की रात्रि थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुनियाखेड़ी में एक गोकुशी घटना हुई थी, जिसका स्थानीय पुलिस के साथ साथ अधिकारीगणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। विवेचना से इसमें 4 अभियुक्तों का नाम नाजिर सनाफ मेहदी निवासी बेड़ा खुर्द व शाहरुख सनाफ नईमुद्दीन, गुलशन वाइफ ऑफ शमशाद, शोएब सनाफ फहीमुद्दीन निवासी गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर का नाम प्रकाश में आया। इनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। फतेहपुर से खबर, जहां सरकारी हैंडपंप पर बर्तन धोने से मना करने पर दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। जब मृतक का भाई बीच बचाव में आया तो दबंगों ने उसे भी पीटा और जख्मी कर दिया। दिन दहाड़े हुई वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये घटना खागा कोतवाली क्षेत्र के खैरई गांव की है। एएसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। धुलाई करे, गंदगी बहुत है ना, नहीं तो तब तक बर्फ लिया मैं। हाँ, बर्फ लिया, हम धुलाई करा रहे हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी और साथ ही त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आगरा पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने ताजमहल की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी है और ताजमहल के तीनों गेट पर 3 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। ताजमहल से 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों के बैग चेक करने के साथ ही गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। बहुत बढ़िया।